मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा। हमारे यहाँ जब कहीं मैयत होती है तो उमूमन ये देखा जाता है कि घर वाले बिल्कुल ज़िर होते हैं और मोहल्ले में कोई एक आदमी ख़ास होता है जो मैयत को गुस्ल देता है, और हकीकत में वो बिल्कुल अनाड़ी होता है, उसको कोई तरीक़ा नहीं आता, लेकिन चूँकि वो फेमस है कि वही गुस्ल दे या उसको लोगों ने मखसूस कर दिया है तो वो गुस्ल देता है और बहुत सारे काम वो जो है गलत करता है। तो गुस्ल देने का तरीक़ा बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हम लोगों ने बहुत इसको हवा बना दिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आज के वीडियो में मैं चाहता हूँ कि जो आसान, जो सुन्नत से साबित है, वो गुस्ल का तरीक़ा आपके सामने रखा जाए। इससे पहले कि मैं तफसील से वो तरीक़ा आपके सामने बयान करूँ, एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, ज़िंदगी में जैसे हम गुस्ल करते हैं, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत का जो तरीक़ा है गुस्ल जनाबत, वही तरीक़ा मैयत का भी है। कुछ चीज़ों का फ़र्क है जिनकी हम वजाहत कर देंगे। तो अगर आपको ज़िंदगी में गुस्ल जनाबत का सुन्नत तरीक़ा मालूम है तो आप मैयत को भी गुस्ल दे सकते हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरी बात ये याद रखें कि अगर आपसे कोई चीज़ आगे पीछे हो गई तो कोई हरज की बात नहीं। असल चीज़, जैसे ज़िंदगी में जब हम गुस्ल करते हैं तो असल चीज़ जो फ़र्ज़ है वो ये कि हमारे पूरे जिस्म के हर बाल तक पानी पहुँचना चाहिए, पूरा बदन भीगना चाहिए, ये शर्त है। तो वो शर्त मैयत को गुस्ल देने के वक्त भी है। अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो गई, वज़ू कराने में कोई कसर रह गई, तो इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं, वो अफजल और बेहतर है। लेकिन अगर हमने गुस्ल दिया और कुछ कमी रह गई तो कोई हरज की बात नहीं। लिहाजा डरिए मत। अगर हमारे घर में अल्लाह ना करे, मौत का तो दिन मुतय्यन है, किसी न किसी दिन मौत आनी है, जब हमारे घर में कोई मैयत हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद गुस्ल दें, ना कि जाहिल और अनपढ़ लोगों से हम गुस्ल दिलवाने की कोशिश करें। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि गुस्ल का, यानी मैयत को गुस्ल देने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। सबसे पहली बात ये याद रखें कि गुस्ल देना जो है ये किसका काम है, कौन गुस्ल दे मैयत को। तो कोई भी जो गुस्ल का तरीक़ा जानता हो वो गुस्ल दे सकता है मैयत को, लेकिन अफजल ये है कि जो लोग सुन्नत तरीक़ा जानते हों और मैयत के घर वालों में से हों वो गुस्ल दें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो आपको गुस्ल किसने दिया? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्ल दिया, जैसा कि इब्न माजा की 1467 नंबर की सही रिवायत से साबित है। यहाँ ये बात याद रखें कि मर्दों को मर्द गुस्ल देगा, औरतों को औरत गुस्ल देगी, लेकिन हाँ, मियाँ बीवी एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं। उसकी दलील क्या है? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, लौ कुन्तु इस्तक़बलतु मिन अम्री मस्तदबरतु, जो बात मुझे बाद में मालूम हुई, अगर पहले मालूम हुई होती, मा गस्सलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरु निसाइही, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल आपकी बीवियों ने दिया होता। ये अबू दाऊद की 3141 और इब्न माजा की 1464 नंबर की सही रिवायत है। इसी तरीके से अम्मा आयशा एक दूसरी हदीस में कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बकी के कब्रस्तान में एक जनाजे में शामिल होने के बाद आए, वह अना अजीदु सुदाअन फी रासी, उस वक्त मेरे सर में दर्द हो रहा था। वो अक़ूल वारा असाहु, और मैं कह रही थी कि हाय मेरा सर। फ़क़ाल बल वारा असाहु, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा सर भी दुख रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा दर्रकी लौ मुत्ति क़ब्ली फ़ग़स्सलतुकी व कफ़न्तुकी सुम्मा सल्लैतु अलैकी व दफ़नतुकी। अय आयशा, क्या हरज है अगर तुम्हारा इंतकाल मुझसे पहले हो गया तो मैं तुम्हें गुस्ल दूँगा और मैं तुम्हें कफनाऊँगा और फिर मैं तुम्हारी जनाजे की नमाज़ पढ़ाऊँगा और मैं तुम्हें दफनाऊँगा। ये इब्न माजा की 1465 और मुस्नद अहमद की 25113 नंबर की सही रिवायत है। तो इससे मालूम हुआ कि ज़ौजैन, मियाँ बीवी एक दूसरे को कफना भी सकते हैं, गुस्ल भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ उमूमन जो है ख़ास तौर से अगर औरत का जनाजा हो तो इंतकाल होते ही शौहर को देखना हराम है, उसके करीब जाना हराम है। इस किस्म की बातें हमारे यहाँ राइज हैं। याद रखें कि सुन्नत से इसका कोई सबूत नहीं मिलता, ये जहालत की बात है। शौहर जब गुस्ल दे सकता है तो उसको छूना या उसको देखना मैयत को उसके लिए जायज़ है, वो हराम नहीं है। अब आइए मैयत को नहलाने का तरीका शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है मसला ये याद रखें कि जब हम मैयत को गुस्ल देंगे तो उसके बदन से कपड़े उतार लेंगे। अगर आसानी से कपड़े उतर जाएं तो ठीक हैं, वरना कैंची से उसके कपड़े को काट लिया जाएगा। लेकिन कपड़े उतारने के बाद उसका जो शर्मगाह का हिस्सा है, जो उसका सतर है, नाफ से लेकर के घुटने तक के हिस्सा, उतने हिस्से के ऊपर हम कोई मोटा कपड़ा रख देंगे। मोटा कपड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बारीक कपड़ा रखेंगे तो नहलाने के टाइम हो सकता है कि आज़ा झलकने लगे, शर्मगाह नज़र आने लगे। ऐसा कपड़ा रखें कि जो ट्रांसपेरेंट ना हो, शर्मगाह वगैरह नज़र ना आए। जैसे ज़िंदगी में किसी मर्द की शर्मगाह को देखना जायज़ नहीं है, किसी औरत की शर्मगाह को देखना जायज़ नहीं है,
तो मौत के बाद भी वो चीज़ बरकरार है, उसको हम ढाके रखेंगे। अगर औरत की मैयत है तो उसके साथ भी यही मसला है, उसके बदन से भी कपड़ा उतारा जाएगा और उसका भी नाफ से लेकर के घुटने तक का हिस्सा जो औरत गुस्ल देगी वो उसको ढाके रखेगी, कवर रखेगी। गुस्ल देने वाला अपने हाथ में कोई दस्ताना पहन ले या कोई कपड़ा वगैरह ले ले, और सबसे पहले जैसे हम ज़िंदगी में गुस्ल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुस्ल जनाबत के टाइम अपनी शर्मगाह को साफ़ करते हैं। तो मैयत की शर्मगाह को साफ़ किया जाए। चूँकि इंसान कभी कभी जब मरता है तो उसके पेशाब के कुछ कतरे हो सकता है या पाखाने के रास्ते में कुछ गंदगी रह गई हो, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा उसके पेट को पुश कर दिया जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको थोड़ा सा बिठा करके इस तरीके से पुश किया जाए कि अगर उसके पेट में कोई हिस्सा हो तो उसके पेशाब और पाखाने के रास्ते से खारिज हो जाए और उसको जो है साफ़ कर लिया जाए। ये सबसे पहला काम गुस्ल के दौरान हम करेंगे। फिर जो है जो गुस्ल देने वाला है वो नियत करेगा। गुस्ल जैसे ज़िंदगी में हम गुस्ल की नियत करते हैं, ज़ुबान से नहीं, दिल में एक इरादा करते हैं कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ, वैसे ही वो गुस्ल देने की नियत करेगा और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। और उसके बाद जैसे ज़िंदगी में हम वज़ू करते हैं वो मैयत को वज़ू कराएगा। लेकिन ज़ाहिर है जब हम ज़िंदगी में वज़ू करते हैं तो कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं। मैयत को हम कुल्ली नहीं कराएंगे, उसके बदन के अंदर पानी नहीं डालना है, उसकी नाक के अंदर पानी नहीं डालना है, बल्कि उंगली से या किसी कपड़े वगैरह से या किसी कॉटन वगैरह से बस उसके मुंह के अंदर हाथ फेर देना है, उसकी नाक के अंदर हाथ फेर देना है। बाकी जो वज़ू का तरीका है वो सेम रहेगा। फिर उसके बाद हम मैयत को गुस्ल देना शुरू करेंगे। जब हम गुस्ल देना शुरू करेंगे, जैसे हमने वज़ू करा लिया, वज़ू कराने के बाद हम सर को अच्छी तरीके से, सर के बालों को धुलेंगे। अगर मर्द का जनाजा है, मर्द मैयत है, तो उसकी दाढ़ी वगैरह के बालों को भी अच्छी तरीके से धुलेंगे, चेहरे को भी अच्छी तरीके से धुलेंगे। फिर उसके बदन के जो राइट साइड के दाहिनी तरफ के जो आज़ा हैं उनको हम धुलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे अतिया से कहा, जब वो हज़रत ज़ैनब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हुआ तो उनको गुस्ल दे रही थी हज़रत उम्मे अतिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इब्दाअना बिमयामिनिहा व मवाज़िल वज़ू मिनहा, इसके दाहिनी तरफ से शुरू करो और वज़ू के आज़ा से शुरू करो। तो चेहरे को धुलेंगे, उसके बाद ज़ाहिर है कि वज़ू में हाथ होता है, हाथ को धुलेंगे, और उसके बाद जो धड़ का ऊपर का हिस्सा है इसको धुलेंगे। अगर हम चाहें तो सर से लेकर के पैर तक का सारा दाहिने तरफ का हिस्सा पहले धुल लें, फिर बाएं तरफ का धुलें, और चाहें तो पहले चेहरे और सर को धुलने के बाद पहले हाथ दाहिनी तरफ का और दाहिनी तरफ का धड़ धुल लें, पहले आगे का धुल लें, फिर पलट करके पीछे का धुल लें, फिर बाएं साइड का हाथ धुल लें और बाएं साइड का सीने का और पेट वगैरह का हिस्सा धुल लें, फिर पलट करके पीछे पीठ का हिस्सा धुल लें, और चाहें तो दाहिनी तरफ का ऊपर का धड़ के साथ साथ दाहिनी तरफ का पैर भी आगे पीछे का धुल लें, फिर बाएं तरफ का ऊपर का हिस्सा और साथ में बायां पैर, दोनों की गुंजाइश मौजूद है, दोनों तरीका सही है। पानी में बैर की पत्ती डाल लें, आम तौर से अवेलेबल होती है, दस्तयाब होती है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने हज़रत उम्मे अतिया से उसी हदीस में, सही बुखारी की 1255 और सही मुस्लिम की 939 नंबर की हदीस है, उसमें आपने फरमाया, इग़सिलनहा बिमाइन व सिद्रिन, इनको पानी और बेर से गुस्ल दो। तो बेर की पत्तियों को थोड़े से पानी में हम उसको जोश दे दें, उसको पका लें और उसके बाद उस पानी को सारे पानी में मिक्स कर दें, तो उससे सफाई वगैरह ज़्यादा होती है। बेर की पत्ती वगैरह ना हो तो साबुन वगैरह से भी, जैसे ज़िंदगी में हम नहाते हैं साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मैयत को भी साबुन से नहलाया जा सकता है। एक बार गुस्ल देना ज़रूरी है, कम से कम एक बार गुस्ल देना ज़रूरी है, लेकिन अगर एक बार से तसल्ली नहीं हो रही है तो उससे ज़ायद हम 3 बार, 5 बार, 7 बार तक गुस्ल दे सकते हैं। ताक़दद में दिया जाए, यानी एक बार में अगर नहीं हुआ तो 2 बार और दे दिया जाए, 3 बार में अगर नहीं हुआ तो 2 बार और करके 5 बार कर दिया जाए, ताक़दद में गुस्ल दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को जो लोग गुस्ल दे रही थी, जो औरतें गुस्ल दे रही थी, आपने फरमाया, इग़सिलनहा सलासन औ खमसन औ सबआन, 3 बार या 5 बार या 7 बार इनको गुस्ल दो, औ अक्सरा मिन ज़ालिका इन रअयतुन्ना, अगर मुनासिब समझो तो उससे भी ज़्यादा दे सकती हो। तो इससे मालूम हुआ कि ताक़दद हो, और जब तक तसल्ली ना हो जाए गुस्ल, एक मरतबा गुस्ल का मतलब होता है कि सर से पैर तक हमने पूरे बदन को धो लिया तो एक गुस्ल हुआ। तो 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा इस तरीके से हम गुस्ल दे सकते हैं। आखिरी मरतबा जब हम गुस्ल देंगे तो पानी में हम काफूर मिला लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वजअलना फिल आखिरते काफूरा, आखिरी बार जब गुस्ल दो तो काफूर मिला लो। काफूर से क्या फ़ायदा होता है? इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उससे जो मैयत होती है ना, उसका ढीलापन ख़त्म हो जाता है और कीड़े मकोड़ों से कब्र के अंदर जो है वो हिफाजत करती है। और बहरहाल अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया तो सारी बातें ख़त्म, कोई लॉजिक ना भी मालूम होती तब भी हमें काफूर उस पानी में इस्तेमाल करना चाहिए। आखिरी बार जब हम गुस्ल देने लगें तो पानी में काफूर मिला लें।
गुस्ल के बाद किसी साफ़ कपड़े या टॉवल वगैरह से मैयत को पोंछ लें और फिर उसे हम कफनाएंगे। औरत अगर मैयत हो जिसको हम गुस्ल दे रहे हैं, अगर वो औरत है तो उसके बालों की 3 चोटियाँ बनाकर पीछे डाल दी जाएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे अतिया से कहा कि हज़रत उम्मे अतिया ख़ुद कहती हैं कि उन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब को जब गुस्ल दिया तो उनके बालों की 3 चोटियाँ बनाई और उनको पीछे डाल दिया। ये सही बुखारी की 1260 नंबर की और सही मुस्लिम की 939 नंबर की हदीस है। जो इंसान गुस्ल दे रहा है उसके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने मैयत को नहलाया तो हमको नहाना पड़ेगा, और ये भी समझते हैं कि भाई उसको नहलाने के टाइम उसके पानी के छींटे हमारे ऊपर आ गए तो गोया हम नापाक हो गए। ये जहालत की बात है। आप चाहें गुस्ल कर सकते हैं लेकिन गुस्ल वाजिब नहीं है आपके ऊपर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लैसा अलैकुम फ़ी गुस्ल मय्यतिकुम गुस्ल, मैयत को गुस्ल देने के बाद तुम पर गुस्ल वाजिब नहीं है। फ़इन्ना मय्यतकुम लैसा बेनजिस, इसलिए कि तुम्हारा जो मैयत है वो नापाक नहीं है। फ़हस्बुकुम अन तग़सिलू ऐदियकुम, अपने हाथ धो लो काफ़ी है। अगर हमारे हाथ में गंदगी लगी हाथ धुल लें, अगर कहीं गंदगी वाकई में हमारे बदन पे कपड़े पे लगे उसको धुल लें। गुस्ल देने वाले पर गुस्ल वाजिब नहीं है। यहाँ एक मसला और याद रखें कि अगर कोई इंसान जल करके मर जाए या किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए तो अगर उसकी लाश, उसकी बॉडी इस लायक है कि उसको गुस्ल दिया जा सकता है तो गुस्ल दिया जाएगा। अगर गुस्ल देने के लायक नहीं है तो उसको तयम्मुम कराया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, फ़त्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। इसीलिए सऊदी अरब की फ़तवा कमेटी इस सिलसिले में फ़तवा देते हुए कहती है, इज़ा तअज़्ज़रा गस्लुहु, जब मैयत को गुस्ल देना मुश्किल हो, फ़इन्नहु युयम्ममु, तो उसको तयम्मुम कराया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फ़त्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से उतना डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में जैसे हम नापाक हों और पानी न मिले या पानी इस्तेमाल करने पर हम कादिर नहीं हैं तो तयम्मुम का हुक्म दिया है, वैसे ही अगर मैयत नहलाने के लायक नहीं है तो उसको तयम्मुम कराया जाएगा। यहाँ आखिरी बात कह करके हम अपनी बात ख़त्म करेंगे कि मैयत को गुस्ल कराने वाला अगर मैयत के अंदर कोई ऐब देखे, कोई कमी देखे, कोई शर देखे तो उसका तकाज़ा है, उसके लिए वाजिब है कि वो उसको छुपाए, उसको ज़ाहिर न करे। ये ज़रूरी है मैयत के गुस्ल देने वाले के हक़ में। तो ये चंद बातें थी मैयत को गुस्ल देने के तरीक़े के ताल्लुक़ से।